हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह के 6:30 बजे हुई थी और आज रात मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ क्योंकि कल सुबह से ही सारवी को लूज मोशन हो रहे थे तो बहुत ज़्यादा रैसेस हो गए थे। रात भर ये रोई हैं और रात भर परेशान किए हैं तो मेरी नींद हो नहीं पाई है। पर फिर भी मुझे डर था कि कहीं मेरी आँख ना लग जाए, इसलिए मैंने अलार्म लगा दिया था 6:30 बजे का और यहाँ पर मैं उठ के आ गई थी ब्रश करने के लिए। आज 2 दिन से प्रॉपर मैं सो नहीं पाई हूँ क्योंकि आप सभी को पता ही है कि 20 तारीख को मेरे हस्बैंड को जाना था तो उनकी फ़्लाइट सुबह के 5 बजे ही थी और रात में वो ट्रैवल कर रहे थे तो काफ़ी टाइम तक मैंने बात भी की थी। और सही बताऊँ तो आज 3 दिन हो गए मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं की हूँ। वही उस दिन जो मैंने टेस्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था 18 जनवरी वाला, बस वही टेस्ट मैंने दिया था और आज 3 दिन से मेरी कोई भी पढ़ाई नहीं हुई है। पर फिर भी मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी और जा रही थी एग्ज़ाम देने के लिए। रात को ही सोचा था कि सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाऊंगी और ऐसे ही थोड़ा मसाला पूड़ी बना लूँगी तो चाय के साथ मैं और मम्मी खा लेंगे क्योंकि मम्मी और सारवी भी मेरे साथ ही जाने वाली हैं। देवर मेरे आने वाले थे एग्ज़ाम दिलाने के लिए पर मौसम अच्छा नहीं है इसलिए मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया और कैब बुक कर दी थी। पर चाह कर भी मैं सुबह उठकर कुछ बना नहीं पाई। वैसे मैं उठ तो गई थी टाइम से ही, पर जैसे ही मैं नहाने गई तो बीच में सारवी भी उठ गई और फिर ये फ्रेश होने लगी तो मुझे सब साफ़ सफाई करना पड़ गया और कल से ही बहुत सारे कपड़े भी गंदे कर रखी हैं। तो अभी फ़िलहाल आज तो मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, अभी तो जा रही हूँ एग्ज़ाम देने, लौट कर आने के बाद फिर देखूँगी। यहाँ पर मैं निकल गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। आजकल ठंड काफ़ी ज़्यादा है। वैसे सारवी की तबीयत अच्छी नहीं थी, मुझे लाना तो नहीं चाहिए था पर कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए मुझे लेकर आना पड़ गया और लेकर जाना भी मेरे लिए भारी हो गया क्योंकि अभी इनकी फिर से और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। अभी तक लूज मोशन नहीं था पर अब उल्टी, वॉशरूम सब कुछ स्टार्ट है इनका। मेरा सेंटर ज़्यादा दूर नहीं था इसलिए 7:45 बजे के आसपास हम लोग घर से निकले थे और लगभग 1 घंटे के अंदर ही अपने सेंटर पर पहुंच भी गई थी मैं टाइम से। और सारवी ने सुबह, इनको भी इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कहीं घर से बाहर जाने के लिए क्योंकि कहीं आना जाना तो होता नहीं है। जब कभी साड़ी पहनती हूँ मैं तो इन्हें ऐसा लगता है ना कि हम लोग बस घूमने ही जा रहे हैं, तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी। और इसी खुशी में मैंने बहुत ट्राई किया कि सुबह थोड़ा सा कुछ खा पी लें पर ये खाई ही नहीं, बस चलो मम्मा चलो मम्मा। तो हम लोग निकल भी गए थे वहाँ पर। मैंने सोचा कि मैं इनको कुछ खिलाकर फिर जाती हूँ पर इन्होंने फिर भी नहीं खाया और मुझे ऐसे जाना पड़ गया। एक्चुअली हम लोग भी घर से कुछ भी खा पी कर नहीं निकले थे, बस चाय मम्मी ने किसी तरह बना दिया था, वो भी ठंडी हो गई थी तो वही पी कर मैं यहाँ पर आ गई थी एग्जाम देने के लिए। इस बार सेकंड पेपर को फर्स्ट मीटिंग कर दिए थे और फर्स्ट पेपर सेकंड मीटिंग में तो लगभग सारे बीएड वाले कैंडिडेट थे। और आज मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि जिनकी एक एज हो चुकी है पर सोचो सभी लोग बेरोजगार हैं। घर से मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ही अपना बच्चा लेकर जा रही हूँ पर ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपना बेबी लेकर आए हुए थे। और यहाँ पर मैं एग्ज़ाम देकर निकल गई थी और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। सिटी से होकर हम लोगों को आना पड़ा। जो भैया गए थे हमारे साथ में उनको थोड़ा सा काम था तो फिर वो चले गए थे सिटी में लेकर और मुझे अपनी आँख भी दिखानी थी। तो लगभग घर पर आते आते हम लोगों को शाम के 4 बज गए थे। और मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा एग्ज़ाम ना बिल्कुल अच्छा नहीं गया। मैंने ऐसा सोचा था कि काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम हो जाएगा पर मैंने जैसा सोचा था ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जो 2.5 घंटे का एग्ज़ाम जब मैं ऑनलाइन देती थी टेस्ट वगैरह तो फिर 1.5 घंटे के आसपास लगभग मैं सॉल्व कर लेती थी, पर आज ऐसा हुआ कि 2.5 घंटे मेरे लिए कम पड़ गए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ रखे थे। मेरे सामने एक भैया बैठे थे तो उन्होंने मुझे मतलब पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने बोला कि मतलब जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एटलीस्ट सारे गोले तो भर दो, कुछ तो हो सकता है 1-2 नंबर बढ़ ही जाए। पर मैं भरने वाली नहीं थी पर फिर भी पता नहीं क्या सोचकर मैं गोला लगाने लगी और मैम मतलब जो थी वो मेरा OMR शीट लेने लगी। और जब मैम ने मेरा OMR शीट लिया ना तो आज मैं पहली बार ऐसा हुआ कि मैं मतलब मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लग गई। मैं जब बाहर आई ना तो मुझे जैसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था ना कि मैं किसी को पकड़ के पहले खूब रो लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीद थी मेरी इस एग्ज़ाम से कि ये एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आगे का सोचूंगी। पर मेरे हिसाब से जब एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था तो फिर मैंने आने के बाद आंसर वगैरह भी नहीं मिलाया क्योंकि जो भी रिज़ल्ट आएगा वो तो प्रॉपर आएगा ही सामने। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि पेपर लीक भी हो गया था सेकंड पेपर जो हम लोगों ने दिया था। तो अभी क्या होगा आगे कुछ पता नहीं है। और एग्ज़ाम देकर आने के बाद मैं आप लोगों को सही बताऊँ ना तो इतनी ज़्यादा थकाई लग गई थी कि फिर कुछ किया ही नहीं गया। किसी तरह से रात का मैंने खाना बनाया, बर्तन वगैरह साफ़ किए रात में ही, मम्मी ने भी कराया था। उसके बाद सारवी को भी सुलाया और फिर मैं बस सो गई। और कल मैं अपनी आंख भी दिखा कर आई थी तो फिर मुझे कुछ ड्रॉप दिए थे डॉक्टर ने तो वो मैंने अपनी आंखों में डाला था तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला। और ये आज सुबह का टाइम है। मैंने दोनों मतलब कल की भी वीडियो शूट की थी तो पहले तो मैंने सोचा था कि डिलीट कर दूंगी पर मैंने सोचा ठीक है जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो एज ए मेमोरी मेरे पास पड़ा रहेगा कि मैंने कैसे एग्ज़ाम दिया था। और सही बताऊँ तो आप लोगों के साथ शेयर करके मुझे बहुत अच्छा भी फील होता है, इसलिए मैंने दोनों मिक्स करके ये वीडियो आज मैं मतलब अपलोड करूँगी।
एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं हुआ, इसमें मैं किसकी गलती दूँ मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था। फ़िलहाल मैं किसी की गलती नहीं दूँगी, मैं अपनी ही गलती दूँगी, क्योंकि पीछे काफ़ी टाइम से मैं सिर्फ आरओ का ही पढ़ते रह गई। मैंने सीटेट के लिए ज़्यादा अच्छे से फ़ोकस ही नहीं किया, और जब से फ़ोकस देना शुरू भी किया तो बीच में कुछ ना कुछ लगा रहता है। एक चीज़ सीखने को मिली कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। हम सोचते हैं कि हम लास्ट टाइम पर पढ़ लेंगे, पर ये हमारे बोर्ड के और स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम नहीं होते हैं। इसमें हमें प्रॉपर एक शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है, तभी हम कहीं मतलब किसी रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल भी काफ़ी टफ़ था, और हम लोगों की पढ़ाई उस हिसाब से हो नहीं पाती है घर पे रहकर। फ़िलहाल मैंने आप सभी को सजेस्ट किया था कि आप लोग अपनी पढ़ाई मत छोड़िएगा, और आज मैंने खुद पढ़ाई नहीं की है, और पढ़ाई ना करने की वजह है कि मैंने अपनी आंखें टेस्ट कराई तो 0.25 90 डिग्री का कुछ तो ऐसा मतलब फ़ाल्ट आया मेरी आंखों में, और मेरा सच में बहुत ज़्यादा मतलब आंख दर्द भी हो रहा है काफ़ी टाइम से। इसलिए अभी बोले हैं कि ट्यूसडे के दिन चश्मा बनकर आ जाएगा, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करूँगी। और अभी मैं सीटेट का छोड़ने वाली नहीं हूँ। अगर पास हो जाऊँगी तो अच्छी बात है, वैसे मुझे उम्मीद कम है, पर अगर निकल जाता है तो भी, नहीं निकलता है तो भी मैं अभी सीटेट का जुलाई वाला एग्ज़ाम फिर से दूँगी, और उसमें मैं बहुत अच्छा मार्क्स लाने का ट्राई करूँगी, और उसकी तैयारी मैं अभी से ही करूँगी। और अभी हम लोग मिलकर चलिए जीएस की तैयारी करते हैं, क्योंकि जीएस तो हर एग्ज़ाम में ही आता है, और जीएस को एक लेवल तक पहुंचाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। वैसे इतना आसान नहीं है। एक चीज़ एग्ज़ाम देने के बाद मुझे बहुत अच्छे से समझ आई कि जितना हम लोग समझते हैं ना, फ़िलहाल जितना मैं समझती हूँ इस हिसाब से चीज़ें हैं नहीं, पर ठीक है, अगर हम लोग सोच रहे हैं, अगर करना है तो फिर इसी तरह से लेकर चलना पड़ेगा। कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें झेलनी भी पड़ेंगी। तो फ़िलहाल मैं तो हर सिचुएशन के लिए, हर कंडीशन के लिए तैयार हूँ। आप लोग भी क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आगे मुझे किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए वो भी मुझे बताइएगा। मैं तो सोच रही हूँ कि अब मैं आरओ और ये जो पीसीएस वगैरह का सोच रही थी, ये सब छोड़ दूँ। वैसे मैं जीएस को खूब अच्छे से प्रिपेयर करूँगी, और अभी मैंने जैसे रिसेंटली बीएड कंप्लीट किया है और सीटेट के लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो अभी मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि इसको ही मैं आगे कंटिन्यू करूँ। फ़िलहाल अभी मेरा फोकस एक जॉब लेना मतलब ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। बाकी आगे चलकर देखेंगे कि फिर आगे क्या होता है, क्योंकि घर पर रहकर पीसीएस के और आरओ के सपने देखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना सारा एफर्ट्स डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे क्या, कुछ लोग क्या, कुछ लोग हम लोग, कुछ लोग ऐसे हैं, बाकी सारे लोग ना एक प्रॉपर तरीके से सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उन लोगों का नहीं हो पा रहा है। तो फिर हम लोग इस तरह से शायद नहीं बीट कर पाएंगे, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम देने के बाद मुझे समझ में आया कि कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, और इतना आसान कुछ भी नहीं रह गया है, और प्रॉपर वैकेंसी भी नहीं आती है। हर साल की वैकेंसी आए और लोगों का सिलेक्शन हो जाए, तो ऑलरेडी पीछे के बहुत सारे लोग अभी बैठे हैं। आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा हुआ ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को क्या उम्मीद है कि आप लोग पास हो जाएंगे या फिर अच्छे नंबर आएंगे? वैसे मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसा लग रहा था मुझे ना कि बहुत अच्छे से पास कर ले जाऊंगी, उम्मीद मुझे यही थी। पर मैं जब अपने लिए होपलेस हो गई तो मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ होगा। तो बस चलिए आज की वीडियो ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आज मुझे बहुत सारे काम भी हैं, मुझे बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं, और सार्वी का भी बहुत सारा काम है। और आज मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चश्मे का वेट कर रही हूँ। अब चश्मा आ जाएगा उसके बाद ही मैं पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करूँगी। तो बस इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के वीडियो ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ, एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। और मुझे अब किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है ये भी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ, एडिटिंग कैसे करती हूँ, कैसे मैंने स्टार्ट किया और इतने जल्दी मेरा मोनेटाइज कैसे हो गया, ये सब बताने वाली थी। तो मैं एक टाइम निकालूंगी, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।